हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा। बहुत दिनों के बाद आप सबसे फिर से कर रही हूँ मुलाकात अपनी रीडिंग के थ्रू। पता है मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड किए हुए। आप लोग मेरा बहुत वेट कर रहे थे और आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं वापस से अपने चैनल पर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी रीडिंग्स ले करके। और आज शुरुआत करने जा रही हूँ सबसे पहले एक मेजर टॉपिक के साथ। आपने टाइटल देखा होगा, हु विल यू मैरी, यानी कि कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, उसे हम करने जा रहे हैं रिवील। बहुत लंबे समय के बाद ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। इसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में, किस तरीके की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, उनका करियर, फैमिली बैकग्राउंड कैसी होगी, फाइनेंसेस को लेकर के आपके पार्टनर के क्या चीज़ें रहने वाली हैं, अपीयरेंस कैसा होगा, आपके पर्सन की ऑरा और उनके वाइब्स कैसे होंगे, और कौन कौन से साइंस एंड सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के मिलने से पहले। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। स्क्रीन पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिख रही होंगी दो ग्रुप्स की। आपको अपने ग्रुप को चूज़ करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करना है और अपनी रीडिंग को देखना है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको चैनल पर नज़र आ जाएगी। आप चाहें तो वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वापस से इस जर्नी को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके कार्ड जहाँ पर क्या बताते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या मैसेजेस ला रहे हैं। शुरुआत करने वाले हैं हम लव टैरो कार्ड्स के साथ और यहाँ पर देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर के क्या मैसेजेस हैं, कैसे रहने वाले हैं आपके लाइफ पार्टनर। ओके, फर्स्ट कार्ड हमें मिल चुका है 7 ऑफ सोर्ड्स का। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर कई सारे कार्ड्स आ चुके हैं और मैं इन सब कार्ड्स को यहाँ पर ले रही हूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये 5 कार्ड हमें यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। पहले मैं इन कार्ड को लगा देती हूँ आपके लिए। ओके, आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में दिखते हैं मुझे एंड आप कंफ्यूज हैं कि क्या इसी पार्टनर के साथ मेरा जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगा, क्या इसी पार्टनर के साथ मेरी शादी होगी। इस सवाल को लेकर के आप लोग परेशान दिखते हैं, जो कि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है। आप इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं कि मेरी शादी इस पर्सन के साथ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और इस वजह से समटाइम्स जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कई बार कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, झगड़े की स्थिति बन जाती है, हर्मिट की सिचुएशन भी बनती है, यानी कि जहाँ पर आप आइसोलेशन फील करने लगते हो, आपको अकेलापन लगता है या फिर आपको लगता है आप ही एफर्ट कर रहे हो। तो कुछ ऐसी वाइब्स यहाँ पर आपके ग्रुप की बन रही है। नाउ एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, यानी जो आपकी मैरिज रहेगी, इसमें जो शुरुआत रहने वाली है ये एक अट्रैक्शन से शुरू होगा और ये अट्रैक्शन एक फ्लेमिंग अट्रैक्शन होगा। सो चांसेस ट्विन फ्लेम एनर्जी के होने के भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और ये जो अट्रैक्शन रहने वाला है ये एक इंटेंसिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है और इसी वजह से जो आपकी शादी होगी वो एक ऐसे पर्सन के साथ होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सनालिटी होगा। यानी लव को लेकर के उनके काफ़ी सारे फैंटेसी होंगी, प्यार मोहब्बत को लेकर के काफ़ी कुछ सोचने वाला पर्सन होगा। तो इस तरीके की एनर्जी तो यहाँ पर बनती है। पेज ऑफ कप्स की कार्ड यहाँ पर ये सजेस्ट करता है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होने वाला है ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने दिल की सुनता है, दिमाग की कम दिल की ज़्यादा, अपनी इंटुइशन की ज़्यादा सुनता है। वो करता है जो इसको पसंद है, अपने दिल के साथ चलने वाला पर्सन है। इसके साथ ही साथ ये जो व्यक्ति है, ऑफकोर्स पेज ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है तो वो ये बताती है कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर ये भी बनती हैं कि ये जो पर्सन रहने वाला है आपके साथ नए रिलेशनशिप की जब शुरुआत कर रहा होगा थोड़ा सा संकुचाएगा, थोड़ा सा संकोच होगा, इंट्रोवर्ट होने के चांसेस बनते हैं इस पर्सन के। लेकिन एक बार ये व्यक्ति प्यार में पड़ गया तो उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स बनेगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस लव होगा, इंटेंस लव होगा, लव में बहुत ज़्यादा रोमांस रहने वाला है। इस तरीके की मैरिड लाइफ की तरफ आप प्रोसीड करोगे। फ्यूचर स्पाउस जो आपका रहेगा वो इंट्रोवर्टली रोमांटिक होगा। जो लोग इंट्रोवर्टली रोमांटिक होते बहुत ब्यूटीफुल जेस्चर करते हैं व्हेन दे आर इन लव, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स बताते हैं। आप सबके सपनों में पॉसिबिलिटी है
कि आपके सपने में कई बार कोई व्यक्ति नज़र आता हो बट उसका फेस नहीं दिखता हो, क्योंकि यहाँ पर हमें ड्रीम कैचर के साथ एक लैंटर्न दिख रहा है जो कि ये सजेस्ट करता है कि बार बार आप जानने की कोशिश करते हो कि ये पर्सन कौन है, लेकिन उससे पहले ही सपना खुल जाता है या फिर आपकी आँख खुल जाती है, सपना खत्म हो जाता है। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर बन रही हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ, उस पर्सन के बारे में कुछ और बातें हमें जाननी है। सबसे पहले मुझे चेक करनी है इस पर्सन की एनर्जी कैसी है। तो शुरुआत करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं एनर्जी के बारे में। फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है जस्टिस का। ओके, तो इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी ये बन रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द सन, कंग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1। सूर्य की रोशनी, सूर्य की एनर्जी, एंड वी हैव लवर्स ऑल्सो। ओके, ये सारे कार्ड्स आपके लिए बन गए हैं। एनर्जी चेक इन की बात करें, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनालिटी ये रहने वाला है पर्सन। थोड़ा सा मैं आपके कार्ड्स को फिक्स कर देती हूँ ताकि आपको सारे ही कार्ड्स अच्छे से नज़र आएँ। यस, आई थिंक अब सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो आपका पर्सन है, आप देख सकते हैं मेजर आर्काना 3 आ गए हैं, सन, जस्टिस एंड लवर्स के। सन का कार्ड यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एनर्जी को बताता है, एक ऐसी एनर्जी जो कि पॉजिटिव रहती है और दूसरों को पॉजिटिव करती है। ऐसे केस में अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। ये सपोर्ट सिस्टम आप दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम एनर्जी की बात करें तो आपका पार्टनर बाय नेचर बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ों की कमी है, ये पर्सन आपको दिशा और दशा दोनों दिखाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी पार्टी को, किसी फंक्शन को, एंड दे हैव लैडर, यहाँ पर एक सीढ़ी भी है। ये कैसे कि दोनों ने अपनी लाइफ की जर्नी एक साथ जोड़ी और अब वो अपने जीवन की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके जीवन में भी सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, ये पर्सन आपके साथ जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लक इन्वॉल्व हो रहा है, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में लकीनेस आएगा, किस्मत आपकी बदलेगी इस पर्सन से मिलने के बाद। काफ़ी सपोर्टिव पर्सनालिटी है। दूसरा कार्ड अगर हम देखते हैं एनर्जी के लिए तो जस्टिस का कार्ड बताता है कि ये पर्सन बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा जस्टिस को पसंद करने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि ये लिब्रा की एनर्जी है। इस पर्सन को बैलेंस में रहना पसंद है, बहुत ज़्यादा केओटिक, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाना या बहुत ज़्यादा तार्किक हो जाना, दोनों में ये पर्सन नहीं रहता है। ये व्यक्ति कोशिश करता है कि हम चीज़ों को बैलेंस करके लेके चल सकें। ये अपने परिवार और प्यार दोनों में बैलेंस करना अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, एयर एनर्जी है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, पढ़ाई लिखाई ये सब बहुत अच्छा है। क्वालिफिकेशन भी इस पर्सन का हायर क्वालिफिकेशन वाला पर्सन होने वाला है, अच्छी खासी स्टडी एजुकेशन बैकग्राउंड इस पर्सन का होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो अपने करियर में ये पर्सन बहुत मेहनत करता है, खास करके अपने फाइनेंसेस को लेकर के। हमें फाइनेंसेस भी जानने थे इस पर्सन के। आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर लैडर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, सीढ़ियों के अंदर। तो ये व्यक्ति जो है बहुत कर्मठ है, डिटरमाइंड है, महत्वाकांक्षी भी है और अपने करियर को खुद बिल्ड किया है बिना किसी की सहायता के। तो आप कह सकते हो सेल्फ डिपेंड पर्सनालिटी है, अपने आप इस करियर को इन्होंने बिल्ड किया है, खुद खड़े हुए हैं, किसी ने इनकी मदद नहीं की है अपने लाइफ में। स्पेशली जब बात आई करियर की, तो जो भी आज तक इन्होंने हासिल किया है अपने दम पर किया है, जो कि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है। अपने करियर के मामले में ये प्रोग्रेस की तरफ हैं और ग्रोथ इनकी लाइफ में आने वाली है और ये समय के साथ और आती जाएगी, क्योंकि अपनी मेहनत के दम पर ये चलते हैं। ठीक है, किस्मत में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये मेहनत पर बिलीव करने वाला पर्सन है और मेहनत से काफ़ी कुछ हासिल कर चुका है। 2 ऑफ कप्स की हम बात करें तो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना है, किस तरीके के बिहेवियर होने चाहिए, इन सब के बारे में काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी ये बन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मोमेंट को। आपकी अगर मैं इन कार्ड्स की बात करूँ तो लव मैरिज की तरफ आप लोग जाते हुए मुझे दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लवर्स की एनर्जी भी रिसीव हो रही है 2 ऑफ कप्स के साथ। तो पहले प्रपोजल है, कमिटमेंट आएगी, उसके कुछ टाइम के बाद यहाँ पर इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। यहाँ जब मैंने रीडिंग शुरू की थी तो मैंने आपको एक बात और भी बोली थी कि क्या
आप जिस पर्सन के साथ करेंटली हो, क्या उस पर्सन के साथ आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो चांसेस काफ़ी हाई बनते हैं यहाँ पर कि हाँ इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। एज यू कैन सी ऑन दिस नंबर 20, 11 एंड 2, ये जो नंबर हैं ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे नंबर। और ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इंडिकेशन देता है कि अभी आप जिस रिलेशनशिप के फेज़ में हो वही आगे चल करके मैरिज में कन्वर्ट होगा, जो कि लवर्स का कार्ड यहाँ पर बताता है। काफ़ी लवेबल पार्टनर है ये, थोड़ा इंट्रोवर्ट है बट एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छी है और ट्रू है। बाय हार्ट बाय नेचर ये पर्सन काफ़ी ट्रू पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हमें कुछ और बातें जाननी है इस पर्सन को लेकर के, तो हम इनके करियर के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में और भी कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स लेने वाली हूँ। ओके, सो एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल गया है जो कि है टॉर्टॉइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में जो भी हासिल करता है अपनी मेहनत से करता है, ठीक है। तो आप इन पर रिलाई कर सकते हो। ये एक रिलायबल एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्टेबल एनर्जी है। ऐसी एनर्जी है जो कि आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। तो काफ़ी बढ़िया पर्सनालिटी ये पर्सन आपके लिए बनकर आता है। और देखते हैं यहाँ पर, अगर हम करियर की बात करें इस पर्सन के, तो किसी परमानेंट जॉब में होने के चांसेस ज़्यादातर हैं एंड पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट जॉब में होने के इस पर्सन के। ओके, ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। ओके, जॉइंट फैमिली में जाने के चांसेस भी आपके काफ़ी बनते हैं इस कार्ड के साथ। एंड आपके पार्टनर ऐसे हैं जो कि सबका बहुत ख्याल रखने वाले पर्सन हैं, लोगों की बहुत केयर करते हैं, चिंता करते हैं और सबकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। पॉसिबिलिटी है कि जिससे आपकी शादी हो रही है एल्डर पर्सन हो सकता है, यानी कि घर का बड़ा बेटा हो सकता है। इस कार्ड के साथ साथ में ये लवर्स का जो कार्ड आ रहा है वो ये इंडिकेशन देता है कि आप दोनों के बीच में जो एज गैप है 1 to 2 ईयर का हो सकता है। ओके, नाउ वी हैव वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ओवर थिंकिंग की समस्या इस पर्सन को हो सकती है। वैसे अगर आपकी ये समस्या है तो ये आपकी तो सॉर्ट हो जाएगी, लेकिन इस पर्सन को भी ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर इनके कार्ड्स दिखाते हैं। तो ओवर थिंकिंग किन चीज़ों पर करते हैं, ये बेवजह की चिंता बहुत करता है पर्सन। लाइक चीज़ें सही तरीके से हो जाएं, सही तरीके से सब कोई रहे, तो हर किसी की परवाह करते हैं ये। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि अपनी परवाह करना भूल जाते हैं और इसीलिए इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनकी भी परवाह करे, क्योंकि ये पर्सन सबकी चिंता करते हैं। ओके, तो बिहेवियर हमने देख लिया, इस पर्सन की एनर्जी देख ली, बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है। हम अब फैमिली के बारे में बात करते हैं, इस पर्सन की फैमिली कैसी रहेगी, क्या कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। फैमिली कैसी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, ये कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ। ओके, इस फैमिली में जो फीमेल पर्सनालिटीज़ होंगी उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी, ज़्यादा महिलाएं होंगी इस परिवार में और उनका डोमिनेंस भी होगा, यानी कि वो इस परिवार में ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर होंगी। इवन ऐसे पर्सन होंगे इस परिवार में जो कि अपने लाइफ को उन्होंने खुद बिल्ड किया है। तो अगर आप फीमेल हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन हो सकता है, क्योंकि अगर ये एम्पावर हैं तो ये आपको एम्पावर कर पाएंगी। तो आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ ये खुद ही एक एम्पावर्ड पर्सन है, एक एम्पावर्ड फीमेल है, तो आपके एम्पावरमेंट के लिए ये काम कर पाएंगे और आप यहाँ पर स्टैंड ले पाएंगे। एक बहुत अच्छी फैमिली की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए आप दिखते हैं। दूसरी चीज़, इस जो फैमिली है इस पर भगवान की काफ़ी कृपा है, क्योंकि यहाँ पर गॉडेस की प्रेजेंस भी है, दुर्गा माँ की प्रेजेंस भी है। तो इस परिवार के ऊपर वेल्थ काफ़ी रहती है, तो ये परिवार काफ़ी वेल्दी रहेगा, पैसे बढ़िया रहेंगे। ऑल्दो जो आपका पार्टनर है इन्होंने तो अपनी मेहनत से बहुत पैसे बनाए हैं, लेकिन फिर भी इस फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा वेल्थ इस परिवार के पास रहेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ आपके लिए हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिलेटिव्स की प्रेजेंस आप देख सकते हैं इस कार्ड के ऊपर। नाउ 5 ऑफ सोर्ड्स डिनोट करता है जब क्लैशेस हों, और मैंने आपसे कहा कि आपकी जो फैमिली है ये थोड़ी ज्वाइंट फैमिली होने के चांसेस ज़्यादा हैं या एक्सटेंडेड फैमिली होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
नाउ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताते हैं कि कभी कभी इसी जॉइंट फैमिली में क्लैशेस होते हैं, इसी जॉइंट फैमिली में कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाती हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ही था कि लिब्रा की एनर्जी है, बैलेंस में रहना चाहते हैं, बट ये कभी कभी दूर के जो रिश्तेदार होते हैं वो इनको काफ़ी तंग करते हैं, परेशान करते हैं। यहाँ पर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे। इंटरफेरेंस दूर के रिलेटिव्स का हो सकता है, तो उसको कर्टेल करना और उसको बैलेंस करना। यहाँ पर ऑलरेडी ये फीमेल एनर्जी तो इसको बैलेंस कर रही है, लेकिन आपकी तरफ से भी काफ़ी एफर्ट लगेगा इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो ये भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिखती है फैमिली में। और परिवार के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कार्ड्स ग्रुप नंबर 1 के लिए? ओके, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए अगेन फीमेल प्रेजेंस है और बहुत स्ट्रांग फीमेल प्रेजेंस है। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, या फिर हम कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ, ये सारे जो भी फीमेल पर्सनालिटीज़ इस फैमिली में हैं सब स्ट्रांग हैं, फेमिनिन हैं, पर साथ ही साथ एम्पावर्ड हैं। अपने करियर में इन्होंने भी अच्छा किया है और आपको भी बोलेंगे अच्छा करने के लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मदरली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग फैमिली है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको जानेंगे, समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू देंगे। आप भी वैल्यू एडिशन इस फैमिली में कर रहे हो। एंड यू कैन सी कि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स जब आती है वो आपकी लाइफ में अगर माँ के प्यार की कमी रही है या बहन के प्यार की कमी रही है, ऐसी कोई कमी अगर रही है तो वो ज़रूर यहाँ पर आपको पूरी होती हुई दिखेगी, क्योंकि जो फीमेल है इस फैमिली की वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो इनका साथ आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इस पूरे ही आपकी मैरिड लाइफ में, हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं इस पर्सन के अपीयरेंस को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं, और इनके लिए मैं कुछ लेने वाली हूँ डिफरेंट से कार्ड्स। आई एम गोइंग टू टेक सम स्मॉल कार्ड्स फॉर दिस थिंग। ओके, तो पहले एक कार्ड आ चुका है अपीयरेंस के बारे में, दी हारोफेंट। ओके, एजुकेशन को लेकर के तो ये कार्ड बताता ही है। पहले मैं सारे कार्ड्स पुल कर देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ अपीयरेंस कैसा है, ऑरा कैसा है इस पर्सन का, इस पर्सन की वाइब्स कैसी हैं। पॉजिटिव वाइब्स हैं वैसे तो, अगर हम सन को देखते हैं काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। आपका पर्सन काफ़ी मैच्योर है, समझदार है, अंडरस्टैंडेबल पर्सनालिटी है, बहुत लड़ने झगड़ने वाला पर्सन नहीं है, बहुत ही प्यार से समझने वाला पर्सन है। अगर आप इन्हें कोई बात समझाओगे तो ये समझ जाएंगे, उस पर झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन के बारे में दिखती हैं। ओके, कई सारे कार्ड्स आ गए हैं, सो मैं इन सब कार्ड्स को ले लेती हूँ। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 की एनर्जी बार बार आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस अगेन, जस्ट सी दिस कार्ड इफ़ यू कैन रीड दिस। यस, दिस इज जस्टिस अगेन, जस्टिस ऑलरेडी आया था। लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पार्टनर का सन साइन लिब्रा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लियो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड देन आ चुका है 10 ऑफ कप्स। ये देखिए आपका परिवार यहाँ पर, फैमिली लाइफ, ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ, अच्छी पारिवारिक ज़िंदगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी शादी के बाद। ओके, अब इस पर्सन के अपीयरेंस की अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इनके अपीयरेंस में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाली हैं। इस पर्सन को ब्लैक कलर काफ़ी पसंद हो सकता है, रेड कलर काफ़ी पसंद हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ और चीज़ें देखें, ये पर्सन अपने लाइफ में एक्सरसाइजेस वगैरह को, योगा, जिम, इन सबको काफ़ी इनकलकेट करते हैं। मेंटल पीस इनके लिए बहुत ज़रूरी है, इनर पीस, इनर सेल्फ की केयर करना, ये सब इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। म्यूज़िक पसंद करते हैं ये पर्सन, लेकिन बहुत ही लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं, हल्के फुल्के गाने पसंद आते हैं इनको, बहुत ज़्यादा डीप नहीं डाइव करते हैं, लिरिक्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं रहता, बट हाँ गाने पसंद है, हल्के फुल्के गाने, इन्जॉय करने वाले गाने पसंद हैं। ये पर्सन थोड़ा स्लो चलते हैं, बहुत तेज़ तेज़ नहीं चलते, बट हाँ एक मॉडरेट वॉक है, एवरेज वॉक है, तेज़ नहीं चलते, स्लो चलते हैं, अपनी चीज़ों को कंफर्टेबली करना प्रेफर करते हैं। अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो वेल टू डू रहना पसंद करते हैं, हमेशा सही तरीके से रहना पसंद कर सकते हैं। इन्हें कैप्स, हैट्स, शूज़, इन तीनों का शौक़ सबसे ज़्यादा रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जो फ्यूचर फैमिली रहेगी, इनके पास गोल्ड काफ़ी रहेगा, फैमिली के पास, आपके पास भी रहने वाला है, आपको काफ़ी सारे गोल्ड भी मिलने वाले हैं। ये जो परिवार हैं ये लोग कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जाना या फिर घूमना फिरना, इन सब में काफ़ी कुछ रहते हैं। यहाँ काफ़ी सारे फंक्शंस और पार्टीज़ वगैरह चलती रहती है, तो इसको भी आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो। फैमिली में पेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक पेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, एक पेट होने के चांस है। कुड बी अ डॉग, कुड बी अ कैट हो सकता है, बट जो भी होगा एनिमल होगा, यानी कि मैमल होगा, जो भी होगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ें देखें आपके पर्सन के अपीयरेंस के बारे में और क्या बातें बनती है, तो नोज़ जो है वो इलोंगेटेड नोज़ होगी, लंबी नाक होने वाली है, जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। फेस जो होगा वो थोड़ा सा लंबा चेहरा होने के चांसेस ज़्यादातर बन रहे हैं। आइज़ काफ़ी प्रोमिनेंट होंगी इस पर्सन की, खूबसूरत आँखें होंगी, शार्प आइज़ होंगी, बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना आमंड शेप आइज़ या एवरेज आइज़ नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट आइज़ हैं। शार्प आइज़ होने के चांसेस ज़्यादातर बनते हैं इस पर्सन के। बियर्ड रखने वाला पर्सन होगा, अगर अभी नहीं रख रहा है तो बाद में ज़रूर रखेगा, बियर्डो पर्सन होने वाला है। और अगर फीमेल है उस केस में हम देखें तो उनके हेयर्स काफ़ी प्रोमिनेंट रहने वाले, हेयर ड्रेसिंग करना काफ़ी पसंद है, बालों में नए नए स्टाइल करना काफ़ी पसंद करती हैं ये महिलाएँ। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो कोई पर्टिकुलर नेक पीस ये पर्सन हमेशा पहन के रखता है या रखती है। एंड इन्हें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी का शौक तो नहीं दिखता है, बट पर्ल इनको काफ़ी पसंद होगा, मोती पसंद होगा, ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। इसके अलावा गोल्ड पसंद हो सकता है, बट गोल्ड काफ़ी जेनेरिक है, ठीक है, गोल्ड काफ़ी लोगों को पसंद होता है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ पर्ल पसंद होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और या फिर जो वाइट गोल्ड होता है, गोल्ड में वाइट गोल्ड होता है, वो पसंद होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो ये सारी बातें आपके पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बन रही हैं। और अगर हम बॉडी पॉस्चर की बात करें, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी है या बहुत ज़्यादा लीन बॉडी है, एवरेज बॉडी टाइप है, ठीक है, सही है। हाइट काफ़ी अच्छी रहेगी आपके पार्टनर की और जेंटलमैन टाइप ऑफ लुक होगा, ठीक है, जेंटलमैन जैसा लुक होने वाला है। तैयार होते तो बहुत ज़बरदस्त लगता है आपका पार्टनर, ये चीज़ें तो है। एंड फॉर्मल ड्रेसिंग इनको पसंद आती है ज़्यादातर, क्योंकि उसी ड्रेसिंग सेंस में रहते भी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फॉर्मल ड्रेसिंग इनके लिए काफ़ी अच्छी इनको लगती भी है और परिवार के लिए भी काफ़ी कुछ करने वाला पर्सनालिटी है। ओके, तो हमने इनकी अपीयरेंस भी पता कर ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं साइंस आपको क्या क्या मिल सकते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं साइंस को लेकर के और इसके अलावा और क्या मैसेज आ रहे हैं इस पर्सन को लेकर के। वी हैव बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन। 1 2 3, देखिए एक साइन तो आपको यही मिल गया, आपको पिजन दिख रहा है, आपको यहाँ पर 1 2 3 ये नंबर दिख रहा है और एंजल नंबर 1 2 3 आपके लिए आ गया है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। 1 2 3 अगर आपको अलाइनमेंट में लगातार दिखता है या फिर 1 2 कॉम्बिनेशन में दिख रहा है या फिर 2 3 कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, दिस इज़ अ साइन फॉर यू। ये आपके फ्यूचर स्पाउस के साइन हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं, आपको ये दिखाई दे, कुड बी पॉसिबिलिटी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके आसपास हो सकते हैं। नेक्स्ट ये कार्ड भी आ रहा है जो कि ओके, आई लव यू, तो ये साइन आप देख सकते हैं। एंड आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, शुरू में मैंने कहा था, एंड सी दिस कार्ड काफ़ी पैशन एंड रोमांस यहाँ पर आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम साइन एंड सिंबल की बात करें, अगर हम इस पिक्चर को एनालाइज करते हैं और आपके लिए एक साइन एंड सिंबल निकालने की कोशिश करें, देयर आर पॉसिबिलिटी दैट यू वुड सी जो सी शेल्स होते हैं उनके देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। करेंटली आई डोंट हैव वन, आई थिंक यहाँ नहीं है मेरे पास, अलग रखी हुई है। वो जो सी शेल्स होती हैं वो आपको कई बार मिलेंगी, कई बार दिखेंगी। हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो घूमने, आपको सड़क पर पड़ी मिल जाए, या फिर बीच साइड पे तो वैसे भी बहुत सारी मिलती है, बट सी शेल्स यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट बनकर आ रही है। सो ये 2 साइन सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, एंजल नंबर भी और यहाँ पर ये वाला सी शेल साइन भी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं और भी चीज़ें। इस करियर के बारे में मैंने आपको बस यही बताया है कि इस पर्सन की परमानेंट जॉब होगी, बट किस सेक्टर में हो सकती है, किस फील्ड में हो सकती है, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ हमारे कार्ड्स के थ्रू कि किस फील्ड में ये पर्सन की जॉब होने के चांसेस होंगे। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, next we have Knight of Wands, Nine of Cups, just look at yourself how happy you are, Hierophant, Hierophant again, Hierophant I think आपके कार्ड में पहले भी आया था, एंड एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए लास्ट में, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कई सारे यहाँ पर फील्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं। मैं जो प्रोमिनेंट वंस हैं वो मैं आपको बताऊँगी।
ये मैंने आपको बोला है कि परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट के सेक्टर में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले हम गवर्नमेंट ऑप्शंस की बात करें। एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है ये पर्सन, हो सकता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हो, टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है रिलेटेड टू एजुकेशन रिसर्च, इस फील्ड में होने के चांसेस हैं। दूसरी जो इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है वो है कि ये ट्रैवल टूरिज्म में जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये ट्रैवल एंड टूरिज्म को बताता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने के चांसेस बनते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि हो सकता है ये पर्सन अपना कोई स्टार्टअप प्लान कर रहा हो। अभी ये इनिशियल लेवल पर, ये बहुत बिगिनर की फेज़ में है स्टार्टअप इनका, अगर कर रहे हैं तो वो चीज़ भी यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड सजेस्ट करता है। इसके साथ अगर हम 9 ऑफ कप्स की बात करें तो एक बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन भी बनती है। ये सबसे बड़ा कार्ड है इस पूरी ही इस रीडिंग में। अगर हम बात करें करियर की तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि एक हाई पोस्ट गवर्नमेंट जॉब पर ये पर्सन हो। इट कुड बी सिविल सर्विसेज, कुड बी डिफेंस सेक्टर, एनी सेक्टर, लेकिन एक हाई जॉब जो कि एक हाईएस्ट पोस्ट होती है वहाँ पर भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं जो कि जुड़े हुए हैं फार्मिंग वगैरह से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, या फिर वो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं जो कि इसमें ही अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है वो एग्रीकल्चर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ों की तरफ जाना चाहें। तो कुछ यहाँ पर रिसर्च ऑलरेडी चल रही है, यहाँ पर भी एजुकेशन है, बट ये जो रिसर्च है ये एग्जीक्यूटिव रिसर्च है, यानी इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, सुपरवाइजर टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पर है। तो इतने फील्ड्स यहाँ पर निकल रहे हैं आपके इस पर्सन के। एक फील्ड और मैं आपको बताना चाहूँगी, कंप्यूटर्स भी हो सकता है कि इसके चांसेस कम हैं, बट कंप्यूटर्स होने के चांसेस भी हैं, कम है लेकिन हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए मैसेजेस थे। तो हमने देख लिया आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, बिहेवियर कैसा रहेगा, करियर, फैमिली कैसी रहेगी, आपके प्रति उनका कैसा समर्पण रहेगा। अब मैं उसको देखने वाली हूँ, आपके प्रति उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एंड वी विल चेक इट विद रोमांस ओरेकल कार्ड्स। बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो थोड़ी लंबी रीडिंग तो बनती है। आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा इस रीडिंग में, एंड अगर रेजोनेट कर रही है रीडिंग तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। यू डिज़र्व लव, सी लव मैरिज यहाँ पर आ रही है, एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। सेजिटेरियस भी आपका पार्टनर हो सकता है। सेजिटेरियस एनर्जी यानी एक क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव पर्सन यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप के मामले में भी बहुत क्रिएटिव होता है। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो गिफ्ट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, स्पेशली पर्सनलाइज गिफ्ट बहुत अच्छे बनाते हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत लकी हो इस मामले में, आपको ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी जो कि आप फैंटेसाइज ही करते थे हमेशा। यू डिज़र्व लव, वेरी गुड। आपके प्रति बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सैजिटेरियस का है, यूनियन है। एक कार्ड में और लूँगी, पैशन। ओके, एक जैसे कार्ड आ रहे हैं, जस्ट सी द रेजोनेंस ऑफ योर कार्ड। यहाँ पर एक कार्ड था ना ये वाला, एंड सी दिस कार्ड, पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। जस्ट सी दिस कार्ड, एंजल आपको दिख रहा है यहाँ पर, एंड देन यू आर हेयर। ये एनर्जी है आपकी। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँगी कि आपका पार्टनर आपको कैसे ट्रीट करेगा, आपके साथ कैसा रहने वाला है। बहुत पैशनेट लव मैरिज यहाँ पर होने वाली है, जो कि कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। ओके, तो हमने सब कुछ बता दिया यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताना चाहूँगी। कुछ डेट ऑफ बर्थ भी हमें पता होनी चाहिए, कुछ नेम इनिशियल्स भी हमें पता होना चाहिए। ज़ोडिएक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक my numbers and my alphabets for you and we will check कि यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। just give me a moment। ओके, तो अब आ चुका है हमारे सारे ही अल्फ़ाबेट्स एंड वी विल सी क्या अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर बनते हैं, क्या लेटर हो सकता है, नेम इनिशियल बेसिकली आपके पार्टनर के क्या हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है एन। ओके, देन सी है यहाँ पर, टी आ चुका है, ई आ चुका है, इसके साथ क्यू भी है। ओके, पी एंड के। ओके, पी के मूवी बन गई यहाँ पर तो। एंड यहाँ पर वी भी आ गया है, अगर आपके पार्टनर का नाम वी से शुरू होता है। जेड है, एन भी पढ़ सकते हैं आप, इसे जेड पढ़ सकते हैं, मैं इसे जेड में रख देती हूँ, वी ऑलरेडी हैव वन एन। जी है यहाँ पर। ओके, टी भी आ गया है यहाँ पर, एंड बी है, बी लेटर आ गया है, साथ में है ए, और यहाँ पर आ गया है एच। कई सारे अल्फ़ाबेट्स रिवील हो गए हैं आपके में। एस आ गया है, एंड देन है यहाँ पर आई। ओके, एक नाम तो मुझे यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, इट्स लाइक गीता। यस, ये नाम बन गया यहाँ पर।
आप और भी नाम बना सकते हैं, बट इनिशियल्स यहाँ पर निकल के आए हैं। ये सारे नेम इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अब मैं देखने वाली हूँ नंबर्स यानी डेट ऑफ बर्थ्स को लेकर के यहाँ पर नंबर्स क्या बताते हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, सो कुछ एंजल नंबर्स भी आ गए हैं। पहला नंबर ये आया 444C, मैरिज का नंबर है ये आपका, और लव मैरिज भी यहाँ पर बन रही है। सुपर स्टेबिलिटी इन योर लव मैरिज। नंबर 8 नंबर है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसके साथ नंबर 6 आ गया है। यहाँ पर अगेन 6 नंबर आ रहा है। फिर है नंबर 7, ओके। नंबर 1, 13, 16, 17, 18 भी हो सकती है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ। देन 4, 14 एंड देन है यहाँ पर 9, ओके, 9 या 19। ये नंबर्स एंड डेट ऑफ बर्थ आपके पार्टनर के हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके नंबर्स ने बताए हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, कैसी लगी आपको ये रीडिंग? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच for watching this video. If you like this video, then hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. Hello group number 2, चलिए देखते हैं कार्ड जहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक इन को लेकर के, यानी इस पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी रहेगी। लव टैरो डेक से सबसे पहले जानेंगे। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स? फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाला है हमारे ग्रुप नंबर 2 का? ओके, सो फर्स्ट कार्ड मिल चुका है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, परेशान है ये ग्रुप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर के। 2 कार्ड और यहाँ पर आ रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड साथ में है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो किंग और क्वीन की जोड़ी यहाँ पर बन रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस की मैं बात करूँ, आपके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होने वाला है ये पर्सन, एंड अच्छा मैच होगा ये, काफ़ी बढ़िया मैच होगा, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी यहाँ पर साथ में आ रही है विद 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है प्रपोजल को, और आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में पार्टनरशिप होने के चांसेस भी काफ़ी हाई बनते हैं, क्योंकि भले ही 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के 2 कार्ड ऐसे निकले हों जिसमें आपको लग रहा हो कि ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, या फिर जो भी करंट रिलेशनशिप है इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, बट एक्चुअली में अभी वहाँ पर काफ़ी उम्मीद बाकी है, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ कप्स हियर। तो काफ़ी हाई चांसेस है आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर आपका फ्यूचर स्पाउस बन जाए। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो किंग्स और क्वींस की प्रेजेंस है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक लवेबल एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, और साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि बताता है एक ऐसे पर्सन को जो कि ना सिर्फ वेल्दी है बल्कि बहुत ही मैनरिज्म के साथ चलने वाला पर्सन है, बहुत समझदार व्यक्ति है, किंग है, अपने फील्ड का राजा है ये पर्सन। ओके, तो इनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी वैसी ही रहने वाली है, एक ग्रैंड लाइफस्टाइल ये पसंद करते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें आपके पर्सन की, तो स्टेबल एनर्जी है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, रिलायबल एनर्जी है। ये पर्सन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, अपने करियर को बिल्ड कर चुका है, तो अब ये अपने लिए लाइफ पार्टनर ही ढूंढ रहा है और उसी में ये जाने वाला व्यक्ति है। अगर हम यहाँ पर फीमेल एनर्जी की बात करें, सो ये जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन कंपैशनेट एनर्जी है, इसके साथ ही साथ बहुत बोल्ड एनर्जी है, फियरलेस एनर्जी है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है यिन और यांग की एनर्जी का। ओके, आगे देखते हैं इस पर्सन को लेकर के और क्या मैसेजेस हैं, बिहेवियर कैसा रहेगा इस पर्सन का, और बाकी सारी बातें क्या रहने वाली हैं। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स क्या मैसेज है? ओके, यहाँ पर ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड देन यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। जिससे ऐसा लग रहा है आपके दुखों का अंत करने के लिए कोई मसीहा आ रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज 2 बार किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं 2 अलग अलग डेक से। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिंक्रोनाइजेशन है आपके कार्ड्स की। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट सी दिस एनर्जी, बहुत स्टेबल पर्सनालिटी है।
आप अगर एक्सट्रोवर्ट हो, आप बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हो लाइफ को लेकर के, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो आपके ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपको स्टेबलाइज करेगा, जो कि आपको एक धैर्य देगा, पेशेंस देगा। तो ऐसे पर्सन की ज़रूरत आपको थी। डेस्टिनी ये बात जानती थी, यूनिवर्स ये बात जानती थी, एंड इसीलिए यूनिवर्स ने यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स को एज योर फ्यूचर स्पाउस बना करके भेजा है। जस्ट सी दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। भले ही यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स का केओस मचा है आपकी लाइफ में, बट इन सब को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट है। ओके, आगे देखते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं। चैरियट, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन एनर्जी है यहाँ पर। शादी के बाद, इस पर्सन से मिलने के बाद, इस पर्सन के साथ शादी करने के बाद आप भी अपने लाइफ में चैरियट की एनर्जी में जाओगे, यानी कि स्टेबल कैंसेरियन एनर्जी में जाओगे। इसका मतलब क्या है, अभी जितना फ्लक्चुएशन है ना वो सब सेटल डाउन हो जाएगा, एंड आप फोकस करोगे अपने करियर ग्रोथ के ऊपर, अपनी लाइफ ग्रोथ के ऊपर। आपका जो माइंडसेट है बहुत चेंज हो जाएगा इस पर्सन से मिलने के बाद। आपके पर्सपेक्टिव, आपकी विचारधाराएं, आपकी धारणाएं, आपके प्रेजुडाइसेस सब कुछ डिमोलिश होंगे, बदलेंगे, उनमें कुछ इवॉल्वमेंट होगा इस पर्सन के आने के बाद। तो बहुत अच्छी प्रेजेंस आपकी लाइफ में इस पर्सन की रहेगी। कुछ और कार्ड्स मैं यहाँ पर लेती हूँ पहले। टू ऑफ पेंटिकल्स, 2 की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये बैलेंसिंग एनर्जी है, एंड यस 2 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। अगर आपके पर्सन के हम उन बिहेवियर्स की बात करें, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आपकी रीडिंग में मुझे दिखता है कि आपका पार्टनर ही आपको मनाने आएगा, ठीक है। भले कितने भी झगड़े हो जाए, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ कितने भी झगड़े हों, आपका पार्टनर ही आपको मनाने के लिए आता हुआ यहाँ पर दिखता है आपके कार्ड्स के अनुसार। एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स जो आया हुआ है, ये बताता है कि इस पर्सन का बिहेवियर आपके करियर को लेकर के काफ़ी मोटिवेटिंग रहने वाला है, यानी कि ये पर्सन कोशिश करेगा कि आप अपने करियर में वापस से बूस्टअप करो, अपने करियर में आगे बढ़ो। तो बहुत मोटिवेशनल पर्सनालिटी दिखती है आपके प्रति। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस को भी लेकर आएगा, यानी कि एक तरीके के सिंक्रोनाइजेशंस को लेकर आएगा, जहाँ पर आप चीज़ों को 1 बाय 1 करते चले जाओगे। पहले ऐसा होता था, आपको पता नहीं होता था मैं स्टार्ट कैसे करूँ कोई भी चीज़, बट यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे पास एक पर्सन है जिससे कि मैं पूछ सकती हूँ, उसको मैं बता सकती हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत रिलायबल एनर्जी है, बहुत जेन्युइन एनर्जी है। दूसरी चीज़ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी आपके पर्सन के स्वभाव को लेकर के। ट्रुथ को पसंद करने वाला पर्सन है, यानी सच्चाई को पसंद करने वाला पर्सन है, झूठ इसको पसंद नहीं है। यहाँ पर इस एनर्जी को आप देख सकते हैं। पेंटिकल्स ये वो लेकर के ज़रूर बैठा हुआ है ये पर्सन, लेकिन इनकी जो एनर्जी है बहुत ही एल्केमिक एनर्जी है। आप इसे कह सकते हैं एक शैमन एनर्जी। शैमन उनको कहते हैं जो मेडिसिन्स के बारे में, जो एंशिएंट मेडिसिन्स होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इस पर्सन के नॉलेज पर कभी आपको डाउट नहीं करना है। ये पर्सन आपसे एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस पर्सन की जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हिज एज और हर एज। तो जो भी रहेंगे, अगर आप फीमेल है मेल के लिए देख रहे हैं, मेल है फीमेल के लिए देख रहे हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, उस केस में मैं बताऊंगी कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे एज में ज़्यादा होने वाला है और उसकी मैच्योरिटी भी आपसे ज़्यादा होगी। इस पर्सन के पास जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो भी आपसे कई गुना ज़्यादा हैं। तो इनकी दिए गए सजेशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है और ये कभी आपको कोई गलत सलाह नहीं देंगे। कोई भी एडवाइस देंगे तो ये कभी गुस्से में आकर के आपको कोई एडवाइस नहीं देंगे, वो वही आपको एडवाइस देंगे जो आपके लिए वास्तव में सही है। ये आपके लिए जेन्युइनली अच्छा सोचने वाला पर्सन है, आपके गुडविल वाला पर्सन है, जिसको हम कहते हैं ना कि जो मेरे लिए अच्छा सोचे। तो यही पर्सन है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सोचेगा, बेटर सोचेगा। कभी कभी ये पर्सन कुछ ऐसे वर्ड्स बोल सकता है जो हार्श हों, जो कि आपको हर्ट करें, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके खुद के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप समझदारी से काम लोगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगी। ओके, अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स। हमें जानना है इस पर्सन के बारे में और भी डिटेल में। सो लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। एंड अब कुछ और कार्ड्स हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो वी हैव वीपिंग विलो, यू आर वीपिंग विलो, ग्रुप नंबर 2। क्योंकि परिवार में जो छोटे मोटे केओस हैं आपको बहुत इम्पैक्ट कर जाते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो, कई बार आप चीज़ों को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते हो, जो कि इमोशनली प्रोसेस हो जानी चाहिए थी।
और परिवार से रिलेटेड मुद्दे आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हैं इंट्रोवर्ट हैं। ये जो समस्या है ना, ये काफ़ी बड़ी है। तो पारिवारिक केओस को लेकर के आप काफ़ी परेशान रहते हो। ये आपकी लाइफ से डिसॉल्व हो जाएगा जैसे ही यहाँ पर आपकी ये मैरिज अपना स्थान ग्रहण करेगी। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, यस, मेहनत है। ये पर्सन आपको मेहनत करने के लिए भी फोर्स करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि आप हार्ड वर्क करिए, क्योंकि उसे पता है आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है कुछ बड़ा करने की, अच्छा करने की। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, स्टेबल है। देखिए, टेबल है फिर भी स्टेबल है, टेबल ही स्टेबल है। वाह, राइम कर रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये कैसा करियर बनाता है। अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर की बात करूँ, ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन के बिजनेस पर्सन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या किसी प्राइवेट जॉब में होगा। अगर ये प्राइवेट जॉब में है ना, तो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है, बहुत पैसे होंगे इनके पास। वेल्थ, फाइनेंस बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस पर्सन का खुद का बनाया हुआ सब कुछ है। मैंने पहले बोला कि एस्टैब्लिश हो चुका है पर्सन ऑलरेडी। तो जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में किया है ना, बहुत पैसे अब तक ये बना चुके हैं। फाइनेंस के मामले में A1 पर्सनालिटी है, और इनको पता है कि कैसे चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, जो चीज़ें लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी है, इस पर्सन के लिए बहुत ईजी है, और ये अपने फील्ड का मास्टर है पर्सन। तो जिस भी क्षेत्र में है ये, बिजनेस या प्राइवेट, इनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उस फील्ड में ये पर्सन अपने क्षेत्र का मास्टर है। तो इनको इनके फील्ड के बारे में कभी टॉन्ट मत करना, बिकॉज दिस पर्सन इज समबडी विद हायर नॉलेज, विद हायर क्वालिफिकेशंस, एंड बहुत अच्छी नॉलेज है इस पर्सन की अपने क्षेत्र को लेकर के। कई बार शादी के बाद ही कुछ ऐसी बातें भी अब करियर को लेकर के बोलेंगे जो हो सकता है आपके सर के ऊपर से निकल जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके साथ। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज इनकी जो एजुकेशन है आपसे ज़्यादा हो सकती है। देन वी हैव डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, यस, फ्रेंड्स, कलीग्स, इनके कई सारे दोस्त होंगे, और कुछ दोस्त तो बिल्कुल जेन्युइन फ्रेंड्स होने वाले हैं, अच्छे फ्रेंड्स होने वाले हैं जो कि यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। फैमिली जो है क्लोज नेट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। बहुत ही 4, 5 या 6 मेंबर हैं इस फैमिली में, और सब आपस में ही रहते हैं। काफ़ी अच्छा घर होने वाला है, आपकी जो इन लॉज का हाउस होगा काफ़ी बढ़िया रहेगा, बड़ा घर रहेगा। रिच फैमिली यहाँ पर दिखती है, एंड यस, लग्जरी एंजॉय करने वाला परिवार है ये। मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न फर्नीचर, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, जस्ट सी दिस, जिस चीज़ को ठान लेते हैं उस चीज़ को करके छोड़ते हैं। डिटर्मिनेशन काफ़ी स्ट्रांग है इस पर्सन का, अच्छी पर्सनालिटी है। करियर के मामले में ये कभी हार मानने वाले नहीं हैं, इन्हें लगातार और अचीव करना है और अचीव करना है। अगर हम करियर वाइज बात करें तो एक अचीवर जैसी एनर्जी है इनकी, और तब तक नहीं रुकते हैं जब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। बहुत मेहनती व्यक्ति है, हार्डवर्क काफ़ी करने वाला पर्सनैलिटी है। अब बात कर लेते हैं इस परिवार बैकग्राउंड की, यानी कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा। तो मैंने बोला ये वेल्दी फैमिली है, रिच फैमिली है, फैमिली वेल टू डू है, यानी फैमिली में भी सब एजुकेटेड हैं। अच्छा परिवार है ये रहने वाला है, कंफर्टेबल फैमिली है, सब कुछ अवेलेबल है, जितनी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए एज अ पर्सन वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। फैमिली मॉडर्न थिंकिंग की भी रहने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा खुलापन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस परिवार में अगर आप देखोगे कम सदस्य रहेंगे, कम लोग रहेंगे, और सब अपनी अपनी प्राइवेसी से रहना प्रेफर करते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो फैमिली काफ़ी बढ़िया है। अगर हम सोसाइटी वाइज देखते हैं तो फैमिली रिस्पेक्टेबल है, अच्छा परिवार है। इस परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा हो सकता है जिसको ड्रिंक वगैरह की, सिगरेट्स वगैरह की आदतें हों, या फिर कुछ ऐसी आदतें हों, बट अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो वो काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी, वो इन सबसे दूर रह करके अपनी लाइफ में चीज़ों को करना प्रेफर करते हैं। बहुत फोकस्ड माइंडसेट वाला पर्सन है। पेंटिकल बनने के लिए बहुत फोकस चाहिए होता है। मटेरियलिस्टिक दुनिया में तो ये पर्सन जीत चुका है। अब स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है आपके आने के बाद इनकी लाइफ में आए, क्योंकि इसीलिए आपकी यिन की एनर्जी इनको मोटिवेट करेगी कि थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी चलो, थोड़ा सा भगवान से भी जुड़ो, डिवाइन की तरफ भी जुड़ो। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ दोज ऑल्सो। ओके, अब मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ यहाँ पर, एंड आई एम गोइंग टू टेक इस पर्सन के अपीयरेंस को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। हमने फाइनेंसेस भी डिस्कस कर लिए, वेल्थ डिस्कस कर ली, करियर डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इस पर्सन के अपीयरेंस के। हमें साइंस एंड सिंबल्स भी देखने हैं, ऑरा भी जानना है कैसा है ये पर्सन। ये ऐसी पर्सनालिटी है कि अगर ये आपके जीवन में है तो आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ या अकेला हो चुका हूँ, बिकॉज ये एक ऐसा पर्सन है जो ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं। ये ऐसे पर्सन है जो कि भले ही आप इनसे सेपरेट भी हो जाओ इन फ्यूचर चल करके, फिर भी ये हमेशा आपका हाल लेते रहेंगे। तो इस तरीके की पर्सनालिटी ये बन रहे हैं। वी हैव द हैंगमैन, साथ में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की क्वीन आ चुकी है यहाँ पर। अभी हो सकता है आप अपने करियर में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के बाद, मैरिज के बाद आपके करियर में एक ब्रेक थ्रू आएगा जो कि आपको बहुत आगे पहुंचा देगा, आपके करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ लेकर के आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है इस मैरिज का और इस पर्सन का। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी आई हुई है। ओके, नहीं, क्वीन ऑफ कप्स नहीं आई है, टू ऑफ कप्स आपके लिए आया था। एक कोई और क्वीन आपके लिए आई थी, आई थिंक उसको मैंने देखा था यहाँ पर। यस, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थी आपके लिए। ओके, यहाँ पर कई सारे कार्ड्स पुल हुए हैं। एंड द एम्परर, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द हर्मिट एंड थ्री ऑफ कप्स। इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, अगर आपके पर्सन की बात करें, अपीयरेंस की बात करें आपके पर्सन की, तो इन्हें लाउड म्यूज़िक पसंद हो सकता है। एंड लाउड में भी जो बीट्स वाले म्यूज़िक इनको ज़्यादा पसंद होते हैं, ऐसे म्यूज़िक जिनको सुनने के बाद ये लगातार जिम कर सकते हो। तो थोड़ा बॉडी अगर हम बात करें तो बहुत जिम एथलेटिक बॉडी टाइप है इस पर्सन की, यहाँ पर इनके कार्ड्स ऐसा बताते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ हम अगर देखें तो अपनी मदर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग ये पर्सन शेयर करता है। फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत रिस्पेक्टेबल है, यानी कि जो भी फीमेल है उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर इस बात को सजेस्ट करता है कि कई बार अपनी जो इनको तकलीफ हो रही होती है, हर्ट हो रहा होता है, इसको अपने मन में ही रख लेते हैं, बोलते नहीं हैं। सो समटाइम्स ये पर्सन जो है अपने आप को दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग दिखाता है, बट इंटरनली दिस पर्सन ऑल्सो क्रेव फॉर समबडी जो कि इनकी लाइफ में आए और इनके इमोशंस को समझ सके। तो इमोशंस को सरफेस पर लाने में टाइम लगता है इस पर्सन को, और ये चाहते कोई तो ऐसा हो जो इनकी भावनाओं को भी समझे, वो चीज़ यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर हैंगमैन की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। अगर कोई काम इनके लाइफ में अटक जाता है तो फिर ये पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं, यानी उसको करने के लिए फिर पूरी दुनिया एक कर देते हैं। और ये चाहे परिवार से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो या फिर इनके खुद की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा, इस तरीके का नेचर भी इस पर्सन का यहाँ पर दिखता है। बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन है, साफ़ सफाई पसंद व्यक्ति है। और यहाँ पर हम देखते हैं थ्री ऑफ कप्स। तो यस, फ्रेंडशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पर्सन की लाइफ में। और इस पर्सन के बारे में कुछ और बातें हम देख लेते हैं। अपीयरेंस वगैरह भी हमें देखना है। अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यस, वेल टू डू पर्सन है, ऑफकोर्स अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखता है, अच्छी खासी पोजीशन पर है ये पर्सन। आपसे हाइट ज़्यादा ही होगी, इवन फीमेल हो तो भी आपसे हाइट ज़्यादा ही होगी इस पर्सन की, और थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, यानी हाइट काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन की, अच्छी खासी हाइट है अगर हम कार्ड्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि इस पर्सन को एडवेंचर काफ़ी पसंद है, एडवेंचरस जगहों पे चले जाना, किसी ऐसी जगह पे चले जाना जहाँ बहुत शांति है, कोई और नहीं है, नेचर के बीच में रहना, ये सब चीज़ें इन्हें काफ़ी प्रेफरेबल लगती हैं, अच्छी लगती हैं। कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, बात देखते हैं। तो इन्हें बर्ड्स देखना, यानी बहुत से लोगों को पसंद होता है कि वो बर्ड वॉचिंग करते हैं, तो ये इस पर्सन की एक हॉबी हो सकती है। दूसरी चीज़, इस पर्सन को नाइट वॉक करना, ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। इनको ऐसी मूवीज़ पसंद आती हैं जो साई-फाई से जुड़ी हुई मूवीज़ हो, कुड बी हैरी पॉटर, कुड बी स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ऐसी मूवीज़, या फिर इंटरस्टेलर जैसी पिक्चर्स इनको पसंद आ सकती हैं जो साइंस से जुड़ी हो या फैंटेसी वाली मूवीज़ हो। तो ऐसी पिक्चर्स काफ़ी इनको इंगेजिंग लगती हैं, बढ़िया लगती हैं।
ओके, ये सब बातें हैं। अगर हम इस पर्सन के फेवरेट कलर की हम बात करें, वाइट इनका पसंदीदा रंग हो सकता है, इसके अलावा रेड भी इनका पसंदीदा रंग हो सकता है। तीसरा कलर जो यहाँ पर आता है वो है गोल्ड कलर, तो गोल्ड कलर भी इनको काफ़ी पसंद हो सकता है। ये 3 स्पेसिफिक कलर हैं। पसंद आने को तो बहुत से कलर पसंद आ सकते हैं, बट मोस्टली जो इनको कलर पसंद आते हैं वो इनके साइड पर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन की आती है। हेयर स्टाइल की बात करें तो बहुत ही थिक हेयर है, थिक हेयर यहाँ पर अपीयर होते हैं आपके कार्ड्स में। और इस पर्सन को गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, फ्लावर्स का शौक़ हो सकता है, प्लांट्स लगाना या बगीचे लगाना इनके पास हो भी सकता है। काफ़ी अच्छा बैकयार्ड हो तो उसके होने के चांसेस काफ़ी बढ़िया बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ आपको ड्रैगन की प्रेजेंस नज़र आ रही है, जो कि इस पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन काफ़ी मैस्कुलिन रहने वाला है, मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। ऑल्दो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि एक अर्थ एनर्जी यानी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी मैस्कुलिनिटी इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेगी। यानी कि अगर मेल है, स्पेशली मेल में मैस्कुलिनिटी के प्रभाव ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वो भी बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगी, बहुत एडवेंचरस रहेंगी। तो यहाँ पर जो मेल होगा काउंटर पार्ट, यानी कि आप अगर रीडिंग देख रहे हो और आप मेल हैं, तो आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी या फ्यूचर स्पाउस होंगी, उनके अंदर बहुत एक्टिवनेस होगा, उनको एडवेंचर बहुत पसंद होगा, वो एक जगह बैठना प्रेफर नहीं करेंगी। इस तरीके की एनर्जीज़ और इस तरीके की जो वाइब्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखती हैं आपके कार्ड्स के अनुसार। ओके, ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो कंफर्टेबल ड्रेसिंग सेंस में रहना प्रेफर करते हैं आपके पार्टनर। और इसके साथ ही साथ जो फीमेल हैं उन्हें सैंडल्स एंड शूज़ का काफ़ी शौक़ है, स्पेशली हील्स काफ़ी पसंद आती हैं इन लोगों को कार्ड्स के अकॉर्डिंग। ओके, इंसेंस का भी काफ़ी शौकीन है। इंसेंस यानी कि जो भी कैंडल्स या जो अगरबत्तियाँ होती हैं उनकी महक घर में रहे, यानी फ्रेग्रेंस को लेकर के काफ़ी पर्टिकुलर पर्सन है। नेचर ब्रीज फ्रेग्रेंस हो गई या फिर लेमन ग्रास फ्रेग्रेंस हो गई, तो ऐसी फ्रेग्रेंस इन्हें ज़्यादातर अच्छी लगती हैं। घर में एक्वेरियम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर एज़ पर द कार्ड्स। ओके, सेलिब्रेशन करते हैं हर छोटे बड़े इवेंट का, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। हमेशा कुछ ना कुछ इंगेजिंग रहेगा। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर पुल हुए हैं। और इसके साथ साथ आपके अगर पर्सन की बात करें तो कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर ये हैं कि इन्हें रीडिंग करना बहुत पसंद है। स्पेशली ये कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई नॉवेल या कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में ये दिख जाएंगे और ये पढ़ते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ इन्हें इन्फॉर्मेशन लेना, नई चीज़ें सीखना काफ़ी पसंद आता है। रिसर्च हमेशा करता रहता है ये पर्सन। इस तरीके का पर्सन रहने वाला है, जिस चीज़ पे दिमाग लगा देते हैं उसकी जड़ तक पहुँच जाते हैं, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का हमने देख लिया, एनर्जी चेक इन कर लिया, उनके बिहेवियर कैसे रहेंगे ये देख लिया, करियर, फैमिली कैसी रहेगी, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। अब मैं देखने जा रही हूँ कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, साइंस एंड सिंबल्स क्या रहने वाले हैं। ओके, सो वी विल चेक सम मोर मैसेजेस फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। So we have meditation, move inside to bring clarity and insights. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 चक्रास आ चुके हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे, आपको आपके पार्टनर दिख सकते हैं, उनकी अपीयरेंस, उनकी एनर्जीज आपको फील हो सकती हैं। आप अपने पार्टनर से इंटुइटिवली कनेक्ट होगे, इस पर्सन के साथ इंटुइशन के थ्रू ही कनेक्ट हो जाओगे। और टेलीपैथी भी यहाँ पर फील हो सकती है आपको इस पर्सन के साथ। एज इज़ एन इल्यूजन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरीके का आवर ग्लास आपको नज़र आ रहा है। आवर ग्लास आपका साइन है जो कि आपको नज़र आ सकता है। एंड ये जो पर्सन है ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। यहाँ पर आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा इसका रिलेशन आपसे पहले भी रह चुका है, कोई नया पर्सन नहीं है ये, आप इसको पहले से जानते हो, बस अभी आपको याद नहीं होगा। एज इज़ एन इल्यूजन एंड यहाँ आवर ग्लास है जो कि पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यू कैन सी हियर कि आप इस जनरेशन में, यानी कि इस जो एज है आपकी, पास्ट जो प्रेजेंट लाइफ है, इसमें आप इस पर्सन से मीटिंग कर रहे हो। बट सी दिस, नीचे ये टाइम है जो यहाँ से निकलते हुए जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर बन रही है साइन एंड सिंबल को लेकर के। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि टेलीपैथी आपको हो सकती है, डेजा वू जैसी चीज़ें आपको फील हो सकती हैं,
यानी कि अपने पार्टनर से मिलने पर ऐसा लगेगा कि इनको तो मैं जानती हूँ, और उनके बताए बिना ही आप उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को पता कर लोगे। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो साइंस एंड सिंबल्स भी देख लिए, आपके साथ कैसा रिलेशन शेयर करेगा ये पर्सन, अब मैं उसको देखने वाली हूँ। ओके, सो कार्ड है यहाँ पर डिसेप्शन का। डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आप इस पर्सन को जानने के लिए आपको एक लेयर नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ये पर्सन अपने एक्सप्रेशंस को या फिर अपने इमोशंस को सरफेस पर लाने में थोड़ा सा इनकेपेबल फील करता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जो इनके मन में है। इसीलिए आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी कि आप इस पर्सन के दिल में झांक सको, जान सको। वैसे अगर हम डिसेप्शन को सिर्फ एज अ कार्ड देखें कि ये इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि किसी को धोखे में रखना या फिर अपना सच सामने ना रखना। लेकिन आपकी रीडिंग में इन सब कॉम्बिनेशंस के साथ अगर ये कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है तो ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डिसेप्शन यहाँ पर बता रहा है कि आपको इस पर्सन को समझने के लिए इनके दिल तक उतरना पड़ेगा। ये चीज़ आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो वी हैव वेडिंग हियर, शादी है, चिल्ड्रेन, वर्थ वेटिंग फॉर, एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, कीप एन ओपन माइंड। यस, इसीलिए डिसेप्शन का कार्ड यहाँ पर आया था। देन सी योर लास्ट कार्ड, कीप एन ओपन माइंड। जब आप दिमाग खुला रखोगे, दिल खुला रखोगे, तो आपको ये पर्सन समझ में आने लगेगा। एट फर्स्ट आपको लग सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं, या फिर इस पर्सन के साथ मुझे नहीं रहना, लेकिन जब आप इन्हें जानोगे, जब आप इन्हें समझोगे, तब आपको इनकी सारी क्वालिटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी एंड देन आपको इन्हीं से प्यार हो जाएगा, जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। यस, इंतज़ार करना बिल्कुल सही है, इस पर्सन के लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें कि आपके साथ कैसा रिलेशनशिप ये पर्सन शेयर करेगा, तो वेडिंग आप देख सकते हो, बच्चे यहाँ पर देख सकते हो, एक फैमिली लाइफ यहाँ पर क्रिएट हो रही है इस पर्सन के साथ, एंड यहाँ पर एंजेलिक कंडीशंस भी बनी हुई हैं, उनकी प्रेजेंस भी बनी हुई है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि पास्ट लाइफ से चलता हुआ भी आ रहा है, इस लाइफ में भी कंटिन्यू करने वाला है, मिलने वाले हो, और जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व करेगा एक दूसरे का। आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप रहेगा वो एक पुशिंग रिलेशनशिप होगा, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि एक दूसरे को ग्रो कराए, इवॉल्व कराए। आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए रहोगे, आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे की मोटिवेशन बन करके रहोगे, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन के रहोगे। ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पर आप लोग शेयर करते हुए दिखते हैं। कीप एन ओपन माइंड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपका जो सोलमेट है वो डिफ़र हो सकता है, आपने जो एक्सपेक्ट किया हो उससे थोड़ा अलग हो सकता है। आपको अपना जो आँख है, दिल है, दिमाग है, उसको खुला रखना है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शंस के चांसेस बहुत हाई यहाँ पर बनते हैं। पास्ट लाइफ से सोलमेट कनेक्शन अब बन रहा है यहाँ पर, तो वो आपके लिए हो सकता है, जो चीज़ें यहाँ पर निकल रही हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, ये सारी बातें आपके लिए आई हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छा, आप यहाँ पर वेडिंग देख सकते हैं इस पर्सन के साथ, सोलमेट कनेक्शन आप यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, एंजेलिक रेवल्यूशंस यहाँ पर हैं, ग्रोथ है यहाँ पर, आपके साथ जो रिलेशनशिप है बहुत बैलेंस रहेगा, और ये सारी बातें आ रही हैं। अब हम फाइनली देखते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। सो आई एम गोइंग टू टेक सम नंबर्स फॉर यू। यहाँ पर क्या नंबर्स बनते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के। ओके, तो कई सारे नेम इनिशियल्स आ चुके हैं। वी हैव ई, साथ में है बी, और है यहाँ पर के। ओके, फिर है यहाँ पर जे, वाई, एंड वी हैव सी ऑल्सो, साथ में है एम। ओके, इसे डब्ल्यू भी पढ़ा जा सकता है, एम भी पढ़ा जा सकता है, ई फिर से आ रहा है, एंड एफ है यहाँ पर, आई, एंड पी, वी, ये एम है, और है जे। ओके, कुछ लेटर्स तो काफ़ी रिपीट हुए हैं, जैसे एम रिपीट हुआ है, ई रिपीट हुआ है यहाँ पर। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, ये लेटर्स, ये इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अब लास्ट में देखते हैं नंबर्स क्या बनते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है इस पर्सन की। सो ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है। ओके, आपके पर्सन के लिए पहले तो एंजल नंबर निकल रहा है 666, and then we have 3, 4, 1,
444 मैरिज है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेटरी मैरिज बनेगी यहाँ पर। 2 फिर से 1 आ रहा है, 11 नंबर यहाँ क्रिएट हो गया। इसके साथ है नंबर 6 अगेन। देखिए कितनी बार ये नंबर बन रहा है आपके लिए। 3 आ गया है, सारे नंबर डुअलिटी में आ रहे हैं। 3311 ओके। 888 फिर से एक यहाँ पर आपको एंजल नंबर मिल रहा है एंड फिर से एंजल नंबर मिल रहा है 222। देखिए डुअलिटी की बात मैंने की थी और डुअल नंबर यहाँ पर बन गया है। 2 ऑफ कप्स आपके लिए बना भी था। 888 एंड 444। जस्ट सी दिस। ये देखिए आप 2 4 6 8, ये आपकी जर्नी है, ठीक है। इसे मैं ऐसे लगाती हूँ, ये है आपकी स्टोरी जो कि पास्ट लाइफ से चल रही है। 8 तक इसको जाना है, ठीक है। सारे ही एंजल नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं। ये बताता है कपल जर्नी को, लव रिलेशनशिप को। ये है मैरिज का स्टोन जो कि नंबर 444 बताता है। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों के रिलेशनशिप में इवॉल्व एंड ग्रोथ। एंड देन आता है कंप्लीट स्टेबिलिटी एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंस जो कि 888 से आती है, जहाँ पर हम अपने पार्टनर के साथ इंडिपेंडेंटली रहते हैं, यानी कि हम समझ चुके होते हैं एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे की चाहतों को, और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, जो कि यहाँ पर आपके नंबर्स दिखाते हैं। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, 11 हो सकता है, 12 13 14 एक साथ आ चुके हैं। इसके अलावा 24 23 26 भी हो सकता है। इंडिविजुअल नंबर्स भी इस पर्सन के हो सकते हैं। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर के। जितने भी मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिले हैं मैंने सब कुछ आपको बता दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।